स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे ऑनलाइन इंडियन रेलवेज़ की साइट पे जाके टिकट बुकिंग कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सबसे पहले हम अपने वेब ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे और यहाँ पर हम सर्च बार में टाइप करेंगे IRCTC। जैसे ही आप IRCTC टाइप करते हैं तो आपने सिंपली यहाँ पर इसको सर्च कर लेना है, एंटर कर लेना है। जैसे ही आप एंटर करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह का वेब पेज खुल के सामने आ जाता है। यहाँ पर जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है IRCTC, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकी ऑफिशियल साइट है, इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया है। जैसे ही आप साइट के ऊपर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का पेज आपके पास खुल के ओपन होता है और इसमें हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये कुछ इस तरह का पेज यहाँ पर हमारे पास ओवरऑल जो पेज खुल के सामने आता है। तो इसमें हमने सिंपली करना क्या है, यहाँ पर आपको अपनी यूज़र नेम क्रिएट करना पड़ेगा, आपको एक यूज़र आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी और यूज़र आईडी और पासवर्ड के थ्रू आपको लॉगिन करना पड़ेगा। और जब आप लॉगिन कर लेंगे उसके बाद ही आप टिकट की बुकिंग कर सकते हैं। तो अभी आगे हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आप कैसे इसमें ऑनलाइन आईडी क्रिएट कर सकते हैं और कैसे ऑनलाइन आईडी क्रिएट करने के बाद आप टिकट को बुक कर सकते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं इस तरह का पेज यहाँ पर खुल के अभी आ गया है। यहाँ पर कहीं भी जो है हमें टिकट बुक करने की ऑप्शन नहीं आ रही है। तो सिंपली हम इसमें करेंगे क्या, हम रजिस्टर बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का पेज ओपन होकर यहाँ पे आता है। तो यहाँ पर आपने कोई यूज़र नेम अपना सेलेक्ट कर लेना है। तो आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर डेस्कटॉप वर्जन मोबाइल में ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर अगर आप पीसी के थ्रू बुकिंग कर रहे हैं तो कुछ इस तरह का पेज खुल के ओपन होगा। तो यहाँ पर आपने जो पहला कॉलम है वो यूज़र नेम का है, यहाँ पर हम टाइप करेंगे अपना यूज़र नेम। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर मैं अपना यूज़र नेम टाइप कर रहा हूँ। यहाँ पर यूज़र नेम टाइप करने के बाद आपको जो सेकंड ऑप्शन इसमें आ रही है वो है पासवर्ड सेलेक्ट करने की। यहाँ पर आपने अपना कोई एक पासवर्ड चूज़ कर लेना है और इसमें आपने पासवर्ड में ध्यान रखना है, उसमें आपका एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक अल्फ़ाबेट और एक नंबर इसमें होना चाहिए। तो तभी आपका पासवर्ड जो है उसको वैलिड माना जाएगा। तो यहाँ पर मैंने अपना पासवर्ड सेट कर लिया है। आपने यहाँ पर उसी पासवर्ड को दोबारा टाइप करना है और दोबारा टाइप करके इस पासवर्ड को कंफर्म कर लेना है। यहाँ पर जो आगे नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिल रही है वो प्रेफर्ड लैंग्वेज की मिल रही है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ से इंग्लिश सेलेक्ट कर ली है और यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन आपने कोई सिलेक्ट कर लेना है और उसका आंसर भी आपने यहाँ पर टाइप कर लेना है। इनकेस आप पासवर्ड को फॉरगेट कर जाते हो तो आप यहाँ से रिसेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा कंटिन्यू बटन के ऊपर और जैसे ही मेरी सारी डिटेल पूरी फिलअप हो जाएगी तो उसके बाद हम यहाँ पर कंटिन्यू ऑप्शन पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें ऑप्शन आती है पर्सनल डिटेल फिलअप करने की। तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पर नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम और भरने की ऑप्शन यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पर मैं अपना फुल नेम टाइप कर रहा हूँ। ये मैंने टाइप कर दिया, अपना फुल नेम यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया। उसके बाद जो आगे का जो कॉलम है उसमें ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोफेशनल, सेल्फ एम्प्लॉयड, स्टूडेंट, अदर्स। आप इनमें से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आप पे एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर कर रहा हूँ। यहाँ पर हमने अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर कर ली है। उसके बाद यहाँ पर जो मैरिशल स्टेटस रहता है वो आपने एंटर करना है। यहाँ पर मैंने डाल दिया है अपना मैरिशल स्टेटस, मैंने यहाँ पर अपडेट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी ईमेल आईडी टाइप करनी है और यहाँ पर जैसे ही मैं अपनी ईमेल आईडी टाइप कर देता हूँ तो यहाँ पे मैंने टाइप कर दी अपनी ईमेल आईडी। ईमेल आईडी टाइप करने के बाद आपने अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर टाइप कर लेना है। जैसे आप फ़ोन नंबर एंटर कर लेते हैं तो यहाँ से आपने अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है। नेशनलिटी यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा इंडियन। यहाँ पर नेशनलिटी सेलेक्ट करने के बाद आपने जो कंटिन्यू के बटन पे के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर जो आपका एड्रेस है, एड्रेस की डिटेल आपने यहाँ पर फिलअप करनी है। तो एड्रेस मैं यहाँ पर अपना भर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे सिंपली आपने अपना जो एड्रेस है उसको टाइप कर लेना है।
तो यहाँ पर मैं अपना एड्रेस टाइप कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम अपना एड्रेस टाइप कर रहे हैं, और जैसे ही आप अपने एड्रेस को टाइप कर लेते हैं उसके बाद आपने यहाँ पर एक बार दोबारा से अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। और जैसे अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पर आपने जो पोस्ट ऑफिस वगैरह है वो सारी डिटेल सेलेक्ट कर लेनी है। तो इन स्टेप्स में मैंने यहाँ पर अपना जो एड्रेस है उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है। तो उसके बाद आप यहाँ पर ऑफिस का एड्रेस सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आ रही है, आप सिंपली इसको कॉपी रेजिडेंस टू ऑफिस एड्रेस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक चेक बॉक्स आता है, उसको आपने टिक कर लेना है और नीचे कैप्चा आपने एंटर कर लेना है। और जैसे ही आप कैप्चा एंटर कर लेते हैं उसके बाद जो आपका अकाउंट है वो क्रिएट हो जाता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैसेज हमें फ्लैश हो रहा है, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। जो आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड है वो आपको ईमेल के थ्रू आपके ईमेल आईडी पर मिल जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर मेल पे देख सकते हैं मुझे यूज़र आईडी यहाँ पर मिल गई है। उसके बाद हम दोबारा IRCTC के पेज पे जाएंगे और यहाँ पर हम अपनी यूज़र नेम और पासवर्ड को दोबारा से यहाँ पर एंटर करेंगे। और जैसे हम जो हमने अभी अपना यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट किया था उसको हम यहाँ पर सिंपली एंटर कर देंगे और लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने एंटर कर दिया है अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड। और जैसे ही आप ये यूज़र आईडी और पासवर्ड को एंटर कर लेते हो उसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा एंटर करना होता है। जैसे आपने कैप्चा एंटर कर लिया उसके बाद आपने साइन इन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप फर्स्ट टाइम साइन इन करते हैं तो यहाँ पर आपको मोबाइल एंड ईमेल वेरिफिकेशन की ऑप्शन यहाँ पर आती है। आपको अपना जो ईमेल आईडी है और जो आपका मोबाइल नंबर है उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो आपका जो सिंपली इसमें जो आपका मोबाइल नंबर है उस पर OTP के थ्रू वेरिफिकेशन यहाँ पर होती है, और जो आपकी ईमेल आईडी है वो भी आपकी OTP के थ्रू वेरीफाई होती है। तो यहाँ पर मैंने वेरीफाई मोबाइल विद OTP कर दिया है। तो जो आप मेरा मोबाइल नंबर है उस पर OTP मुझे यहाँ पर रिसीव हो गया है, और इस OTP को मैं यहाँ पर सबमिट करूँगा। तो उसके बाद जो मेरा मोबाइल नंबर है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने अपना जो OTP है उसको एंटर कर दिया है और सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर दिया है। तो जो हमारा मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई सक्सेसफुली हो गया है। उसके बाद हम सिमिलर तरीके से हम जो हमारी ईमेल आईडी है उसको भी हम वेरीफाई करेंगे, और वेरीफाई ईमेल आईडी विद OTP के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। तो जो मेरी ईमेल आईडी है जो मैंने यहाँ पर एंटर की है उसमें OTP के थ्रू जो है वो वेरिफिकेशन की प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने वेरीफाई ईमेल आईडी विद OTP किया है। तो जो मेरी ईमेल आईडी है उसके ऊपर मुझे OTP मिला है। तो मैं चेक कर रहा हूँ अपनी ईमेल आईडी। तो यहाँ से मैंने ओपन कर ली अपनी ईमेल आईडी। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं ईमेल आईडी पे मुझे, इसको मैं रिफ़्रेश, यहाँ पर मैंने अपना जीमेल ओपन कर लिया है, इसको मैं करूँगा रिफ़्रेश। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे कन्फर्मेशन की मेल IRCTC की तरफ से आई है, और इसमें जो मुझे OTP है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिसीव हुआ है। इस OTP को मैं टाइप करूँगा यहाँ पर जो ये डायलॉग बॉक्स है। तो सिंपली मैं उस OTP को यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ, और एंटर करने के बाद सबमिट के बटन पे आपने क्लिक करना है। तो जो आपकी ईमेल आईडी है वो भी वेरीफाई हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ईमेल आईडी वेरीफाइड ग्रीन हो गया है, यहाँ पर टिक का निशान आ गया है। तो अब जो आपका अकाउंट्स है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो गए हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो पहले 2 स्टेप थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। हमने अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर लिया है, उसके बाद हमने अपना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर वेरीफाई कर लिया है। जो इसमें तीसरा स्टेप है वो है आपका बुकिंग का। तो बुकिंग के लिए आपने सिंपली दोबारा से लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन कर लेते हैं तो आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरह का डैशबोर्ड खुल के ओपन होता है। यहाँ पर आप सिंपली जो आप जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर कर दिया है। जैसे आप यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पर एंटर कर देते हैं उसके बाद आपने कैप्चा एंटर करना है, और जैसे आप कैप्चा एंटर कर देते हैं तो आप सक्सेसफुली यहाँ पर साइन इन हो जाते हैं। और जैसे ही आप साइन इन कर लेते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहता है वो रहता है हमारा रूट सेलेक्ट करने का। आप कहाँ से आप टिकट लेना चाहते हैं और कहाँ के लिए आपने टिकट बुक करनी है। तो आपने यहाँ पर फ्रॉम और टू डेस्टिनेशन अपनी सेलेक्ट कर ली। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर दिल्ली से देहरादून जाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर दिल्ली टू देहरादून यहाँ पर डालूँगा। और उसके बाद जो अगला स्टेप रहेगा वो यहाँ पर आपने जो आप डेट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस डेट की टिकट बुक करनी है, वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे आप अपनी डिटेल्स भर लेते हैं उसके बाद आप साइन इन पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का पेज आपके सामने खुल के ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर जो अवेलेबल रूट्स हैं यहाँ पर सारे के सारे शो हो रहे हैं।
जो भी आपको सूटेबल अपने टाइम के हिसाब से रूट लगता है आप उस रूट को सिलेक्ट कर सकते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद आप बुक वाली ऑप्शन पे क्लिक करके टिकट को बुक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने कोई रैंडमली रूट यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सीटें अवेलेबल है वो यहाँ पे शो हो रही है। WL43 है, WL23 है। तो यहाँ पर सिंपली आपने बुक नाउ के ऊपर क्लिक करना है। जैसे बुक नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं तो कई कन्फर्मेशन मैसेज शो होता है, और जैसे आप इसको कन्फर्म कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल फिलअप करने की ऑप्शन आती है। यहाँ पर बेसिकली आपने जो आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं वो आपने यहाँ पर फिलअप करनी है। जैसे कि पैसेंजर का नेम, एज, जेंडर, नेशनलिटी, इस तरह के कुछ कॉलम्स यहाँ पर आपने फिलअप करने हैं। यहाँ पर मैं जो पर्सनल डिटेल्स हैं या वो एंटर कर रहा हूँ। जैसे आप पर्सनल डिटेल्स फिलअप कर लेते हैं तो उसके बाद पेमेंट मोड की ऑप्शन यहाँ पर हमें मिलती है। पेमेंट मोड, आप किस पेमेंट मोड के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पे थ्रू भीम, UPI और पे थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की ऑप्शन यहाँ पे आ रही है। आप चाहें तो UPI की मदद से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर UPI किसी ऑप्शन मुझे सही लगी तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। और जैसे ही आपने इसको सिलेक्ट कर लिया उसके बाद इस तरह का कुछ पेज ओपन होकर यहाँ पे आता है। यहाँ पे आपने कैप्चा एंटर करना है सिंपली, जो स्क्रीन पे कैप्चा शो हो रहा है तो मैं यहाँ पर कैप्चा एंटर कर रहा हूँ। जैसे ही आप कैप्चा एंटर कर लेते हैं आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपकी जो टिकट की डिटेल्स है वो यहाँ पर इस तरीके से शो हो जाती है। आपने इनको अगर कंफर्म करके सिंपली पे एंड बुक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप पे एंड बुक के ऊपर क्लिक कर लेते हैं तो आपका जो टिकट है वो बुक हो जाता है। तो इन सारे स्टेप्स को फॉलो करके आप आसानी से इंडियन रेलवेज़ की साइट पे जाके अपने टिकट की बुकिंग कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।